अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शाहरुख खान बंदे का ग्रैंड कमबैक तो तुम सबको याद ही होगा कि कैसे पठान, जवान और डंकी ने पिछले साल इतिहास रच दिया। पर ऐसे खतरनाक कमबैक के बाद भी एसआरके की 2024 में कोई भी मूवी क्यों नहीं आ रही और ऐसा क्या रीजन है कि एसआरके की अगली मूवी में उन्हें साइड रोल करना पड़ रहा है। साउथ के ब्लॉकबस्टर मशीन एटली के साथ काम करने के बाद एसआरके और कौन कौन से साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं। तो आज हम एसआरके की अपकमिंग मूवीज के बारे में जानेंगे, जिनमें से एक में तो यह अपने मुंह बोले भाई के साथ हाथापाई भी करते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है कि एक मूवी की वजह से इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी कम हो जाए। वैसे हिरानी जी की फिल्म में तो इन्होंने आंख मूंद के साइन कर लिए, लेकिन डंकी के 1000 करोड़ टच ना करने के बाद इनके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि अब ये सोशल ड्रामा की स्क्रिप्ट भी पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। एसआरके के कमबैक 2.0 से बाकी एक्टर्स भीगी बिल्ली बने बैठे हैं और हो भी क्यों ना, जब थलापति विजय और रोलेक्स वाले सूर्या के साथ एसआरके स्क्रीन जो शेयर करने वाले हैं। तो भाई आज हम कमाल की वीडियो लेकर आए हैं, जिसे देखकर तुम एसआरके के फैन हो या हेटर, ये वीडियो तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किंग ऑफ बॉलीवुड या किंग ऑफ रोमांस से पूरी दुनिया भर में अपना नाम कमाने वाले ग्लोबल स्टार शाहरुख खान ने 2023 में सिंगल हैंडेडली बॉलीवुड पर रूल किया और सबको बता दिया कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए, ना कि डर के। समझ लगा है। 2023 के कमबैक से एसआरके ने पूरी दुनिया को हिला डाला और एसआरके की फिल्में पूरी इंडियन सिनेमा के लिए जैसे संजीवनी बूटी बनकर आई। क्यों हिला डाला ना। और लोग अब उनकी आने वाली फिल्मों का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उतना इंतजार तो ड्राई डे के बाद पौवा चढ़ाने वालों ने भी नहीं किया होगा। इवन मोदी जी के फैंस भी उनके फिर से इलेक्शन जीतने का इतना इंतजार नहीं किए होंगे। बादशाह वापस से अपने तख्त पर बैठने की तैयारी कर रहा है, जिसका अंदाजा हमें इनकी आने वाली मूवी से कर सकते हैं, क्योंकि मूवीज में राज और राहुल से लोगों के दिल जीतने वाले एसआरके ने अब रोमांटिक रोल्स को टाटा बाय बाय कर दिया है और ये सेंट्रिक रोल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देने की सोची है। वेल, इनकी अपकमिंग लाइनअप्स देखकर तो मुझे बाकी एक्टर्स पर दया आ रही है। भाई क्या होगा बाकी सबका। कभी फिल्म एक्टर ना बनने की चाहत रखने वाले शाहरुख खान ने जब बॉलीवुड में एंट्री की तो सबके पसीने छुड़ा दिए। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और एक्टर ने तो भाई इन्हें इनके लुक के बेसिस पर जज किया और बहुत बुरा भला भी कहा। शकल देखेगा भी तो जियान। पर एक्टिंग करने का जज्बा लेकर आया ये बंदा ना सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोरो को भी अपना दीवाना बना दिया। अब वैसे तो मेरे आपके जैसा हर मिडिल क्लास बॉय लाइफ में कुछ करने का ख्वाब जरूर रखता है, लेकिन इस ख्वाब को रोज जीना और उसे पूरा करने के लिए कुछ गुजर जाना कुछ ही लोग कर पाते हैं। Most popular movie film star in the world. Bollywood legend. Iconic people such as Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan. तो दुनिया मानती है मैं वो कैंटीन में काम करता था। शुरू से ही इस बंदे ने ठान लिया था कि जिंदगी में कुछ बड़ा तो करना ही है। बहुत सारे साइड रोल्स और टीवी सीरियल्स में अपना टैलेंट दिखाने के बाद सपनों की नगरी बॉलीवुड में आने वाले एसआरके ने ये कभी नहीं सोचा कि वो एक दिन इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह होंगे। वेल, उस टाइम पर बॉलीवुड की फिल्में कुछ खास चल नहीं रही थी। अमिताभ बच्चन का दौर भी खत्म हो चुका था और वैसे तो मार्केट में गोविंदा और सनी देओल जी थे, लेकिन एक धांसू एक्शन करता था तो दूसरा डांस, लेकिन पब्लिक को इन दोनों का कॉम्बो चाहिए था। 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा का डेथ का वो दशक था, जो कि उस वक्त वीडियो आ गया था, थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी। आर.डी. बर्मन जैसा एक महान कलाकार घर में बैठ गए थे और हम साउथ इंडियन फिल्म्स का रीमेक कर रहे थे। अच्छे घर वाले आप जैसे लोगों के यहाँ जो है कोई फिल्में देखने नहीं जा रहा था, तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा। उसके बाद एंड ऑफ 80s जो शुरुआती दौर 90s का पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। इस हीरे की चमक इतनी तेज थी कि इसने हिंदुस्तान की सरहदों को लांघकर बाहर भी खूब रोशनी फैलाई। 1990 जैसे ही हालात बॉलीवुड की लॉकडाउन के बाद भी होने लगी। सुशांत के मर्डर के बाद लोगों ने बॉलीवुड से ऐसी नफरत करनी शुरू कर दी। पहली बार हम इंडियंस ने पाकिस्तान से भी ज्यादा नफरत किसी से की तो वो बॉलीवुड ही रहा और इस लपेटे में कई सारे नेताजी लोग भी आए। बॉयकॉट बॉलीवुड के नारों ने तो मानो प्रोड्यूसर्स की कमर ही तोड़ दी और जरे पे नमक छिड़कने का काम किया इनकी वाहियात रीमेक मूवीज ने, जिसे देखकर लोग और भड़क गए। इतने खतरनाक माहौल में बॉलीवुड की वापसी अब बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी और आमिर खान जैसे सुपरस्टार भी डिप्रेशन में चले गए थे। इवन गवर्नमेंट को भी इससे काफी झटका लगा था, क्योंकि बॉलीवुड इज $1 बिलियन इंडस्ट्री, जिससे गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जाता है। और एज यूजुअल जब कोई समस्या या मुसीबत आती है तो उसे बचाने के लिए उसका राजा ही आता है। रिस्क लेने में हर्षद मेहता को भी ट्यूशन दे देने वाले एसआरके ने भी वही काम किया और उन्होंने पठान नाम का एक ऐसा वैक्सीन लॉन्च किया जिसने बॉलीवुड के लिए कोरोना से भी ज्यादा जानलेवा बॉयकॉट वायरस के स्प्रेड पर बिल्कुल ब्रेक से लगा दी। और इसके जवान नाम के बूस्टर डोज ने तो आईसीयू में पड़ी बॉलीवुड को फिर से ट्रैक पर ला दिया।
वेल इसी उम्र में अमिताभ बच्चन जी ने भी अपना कमबैक किया था, लेकिन तब तक शाहरुख खान ने उन्हें रिप्लेस कर दिया और इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही नाम भी बना लिया। इसी की वजह से उन्हें मोहब्बतें में एसआरके के अपोजिट काम करना पड़ा, पर शाहरुख ने अकेले खुद के दम पर वापसी कर अच्छे के पसीने छुड़ा दिए। पठान ने बाहुबली और केजीएफ के हिंदी वर्ल्ड में बनाए गए पहाड़ जैसे कलेक्शन को तोड़ के पहला पायदान हासिल कर लिया। ये मूवी एसआरके की पहली 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी और इसी मूवी से एसआरके ने 500 करोड़ क्लब की शुरुआत भी की। पठान से इतना तगड़ा कमबैक करने के बाद तो पूरी इंडस्ट्री ने मान लिया है कि बंदा सच में लास्ट ऑफ द स्टार है। आज पठान ने प्रूफ कर दिया कि इसके जैसा सुपरस्टार और बड़ा स्टार कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, पठान से याद आया, अब उड़ता बॉलीवुड से पठान 2 बनाने की भी उड़ती न्यूज आई है। वेल इसका खुलासा हम थोड़ी देर में करेंगे। अपनी करियर की शुरुआत एंटी रोल से करने वाले शाहरुख ने जब अमिताभ बच्चन के डॉन की रीमेक करने की सोची तो बहुत से लोगों ने कहा कि अमित जी से पंगा नहीं लेने का, पर एसआरके ने भी वही फिलोसफी फॉलो की कि सुनो सबकी और करो अपनी, और एक नए अवतार में देखे और हम सबका दिल जीत लिया। और उन्हें खुद भी ये कैरेक्टर काफी सेक्सी लगता है। I like Don. I find him very sexy. वेल अगले साल डॉन 3 रिलीज होने वाली है, पर बादशाह के बिना। रणवीर ने एसआरके को रिप्लेस करके जितनी गालियां खाई उतनी तो देशद्रोही बना के इस इंसान ने भी नहीं खाई होगी। वेल सोशल मीडिया पर हर जगह इसे नल्ला डॉन, छपड़ी डॉन, मीठा डॉन और ना जाने कौन से टाइटल मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से फरहान भाई इनमें से कोई एक टाइटल आप भी रख ही लो, ज्यादा सूट करेगा आपकी पिक्चर को। अपने करियर में एक से बढ़कर एक मूवीज जैसे चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी मूवीज देने के बाद भी शाहरुख खान जैसे ग्लोबल स्टार ने भी अपना डाउनफॉल फेस किया और पब्लिक ने तो यहाँ तक कहना स्टार्ट कर दिया कि किंग अब हो चुका है और उसे अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेना चाहिए। SRK's worst movie. Shah Rukh Khan has been going through a rough patch in his career for the past couple of years, with his films failing to create magic at the box office. पहले जैसे अब शाहरुख खान में बात नहीं रही। एज के साथ उनको भी रुक जाना चाहिए, हो गया उनका टाइम। हाई बजट और वीएफएक्स वाली जीरो, जिसे देखकर आदिपुरुष के मेकर्स को शर्म आनी चाहिए, लेकिन जीरो भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली केजीएफ देखकर शाहरुख खान ने भी कहा भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। जिसके बाद शाहरुख भाई भी हम सब की तरह अच्छे दिन आने की वेट करने लगे। जवान ने एसआरके के खुद के बनाए हुए रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी और सनी देओल गदर 2 के साथ नायक के एक दिन के सीएम की तरह एक दिन के बॉक्स ऑफिस पे टॉप पर भी बने रहे। जवान ने इंडिया में 650 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 1150 करोड़ का कलेक्शन करके प्रूव कर दिया कि बाप तो बाप ही होता है। लेकिन इस फिल्म पर कॉर्पोरेट बुकिंग से लेकर डर्टी मार्केटिंग तक के आरोप लगे और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने घर पर पार्टी देने के बाद तो लोगों ने कहा कि एसआरके ने सबको खरीद लिया है, लेकिन एक भी एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाई। और भाई लोग इस बार पिक्चर पूरी तरह से एसआरके के प्रोडक्शन में बनी, आई मीन रेड चिलीज में बनी, तो सारा का सारा माल भी एसआरके की झोली में गया। तभी तो भाई ने रोल्स रॉयस खरीद ली और इनकी डंकी की लाइनअप देखकर तो भाई लगता है कि ये इंडिया के पहले बुगाटी ओनर भी बन जाएंगे। एसआरके का कमबैक देखकर एक डायलॉग याद आ जाता है कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। शाहरुख खान ने शुरू से ही अपना पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड रखा। इनका कॉन्फिडेंस देखकर सामने वालों की कई बार पैंट गीली हो गई। चाहे वो कितना टैलेंटेड इंसान हो, इंडस्ट्री में घुसने के साथ इन्होंने अपने आप को अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार से भी बड़ा बता दिया। मेरे हिसाब से व्हाट इज बेटर इज टू से दैट यू आर द बेस्ट, नॉट बॉदर अबाउट अदर्स, कि आप कितने घटिया हैं, आप कितने बढ़िया हैं, आप कितने अच्छे हैं। मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे हैं, आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। तो लॉजिक ऐसा रहता है कि मैं अपने में खुश हूँ कि मैं अपना काम करता हूँ, मेहनत से करता हूँ, करके वापस आ जाता हूँ। वेल इनकी बातों का जलवा तो हमें इनके इंटरव्यूज में भी देखने को मिलता है, जहाँ इनकी सारी मूवीज एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी, तभी इंटरव्यू में आकर इनका बोलने की मेरी अपकमिंग सारी मूवीज ब्लॉकबस्टर होगी। बिल्कुल ऐसी बातें बोलने के लिए टैक्स नहीं लगता, इसलिए बहुत से लोग फेंक कर चले जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो हो जाएंगे, फलाना फलाना। पर एसआरके वो बंदा है जिसने अपनी बातों को प्रूव करके दिखाया। पठान और जवान के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद मैंने भी मोहल्ले के लोकल सटोरी और गुंडा मिंटू दादा के अड्डे पर 5 लाख की शर्त लगा दी कि डंकी भी 1000 करोड़ पक्का कमाएगी। लेकिन ये किस्मत भी साली कुत्ती चीज है, कब पलट जाए किसी को नहीं पता चलता। और ये बात मेरे दोस्त को भी कहाँ पता थी, इसलिए आज भी मेरा दोस्त एक किडनी में मस्त जिंदगी जी रहा है। दरअसल सालार से क्लैश और मिक्स्ड रिव्यूज के कारण मूवी ने वर्ल्ड वाइड 470 करोड़ का कलेक्शन किया और शाहरुख के साथ साथ उनके करोड़ों फैंस का भी दिल टूट गया। पर वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। भाई शाहरुख खान भी डंकी के बाद रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड से अपनी इन मूवीज पर काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। और भाई इनकी अपकमिंग मूवीज जानकर तो आपका भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। वेल पठान एक ऐसी मूवी थी जिसने शाहरुख का खोया हुआ ताज उन्हें वापस पहनाया और इस स्पाई यूनिवर्स फ्रेंचाइज की फिल्म के सुपर हिट होने के बाद ही लोग इसके सेकंड पार्ट की जोरों शोरों से डिमांड करने लगे। और भाई मेकर्स को भी नोट छापना है तो वो तो बनाएंगे ही ना सेकंड पार्ट। पर इतनी जल्दी पठान 2 बनेगी इसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। फिलहाल आदित्य चोपड़ा ने मूवी की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट कर ली है और सूत्रों के माने तो इसके प्री प्रोडक्शन का काम भी जल्दी शुरू होने वाला है। सेन्योरिटा तुम्हारा राज फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज करेगा। गुरु इस बार पठान की पार्टी फिर से होने वाली है। देखते हैं पठान किसकी मेहमान
मेहमान नवाजी करता है। हाँ, पार्टी से याद है जब अंबानी जी के बेटे की शादी में बाकी एक्टर्स बस से गए तो शाहरुख खान रोल्स रॉयस से आकर बाकी एक्टर्स को औकात दिखा दी। पठान 2 में एसआरके और दीपिका का बेसरंग रंग फिर से देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इस बार शाहरुख खान कंट्रोवर्सी से बचते हैं या फिर नहीं। वेल, स्टोरी तो पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर अभी तक फाइनल नहीं हुए। पर अगर स्पाई यूनिवर्स की परंपरा देखी जाए तो कभी एक डायरेक्टर एक फ्रेंचाइज से स्टिक नहीं रहता। भाईजान की टाइगर के तीनों पार्ट्स को अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, तो गुरु चांसेस आर हाई कि हमें कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। वेल, तुम्हारे हिसाब से पठान 2 की कमान किसे सौंपनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। और अगर सब कुछ सही रहा तो हमें ये पिक्चर 2026 की शुरुआत में ही देखने को मिल सकती है। और पठान 2 के बाद स्पाई यूनिवर्स में ऐसा क्या आने वाला है जिसको लेकर हर जगह बवाल मचा हुआ है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। जवान 2 विद थलापति। शाहरुख भाई वापस से इटली की इडली खाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। दोनों एक्टर और डायरेक्टर ने एक दूसरे के करियर को बूस्ट करने में अच्छा खासा योगदान जो दिया है। हाँ, जवान के सुपर हिट होने के बाद से ही खबरें न्यूज में फैलने लगी थी कि इटली वापस से एसआरके के साथ काम करेंगे, पर बंदे ने ऐसी न्यूज फोड़ी कि हम सब एक्साइटमेंट से पगला गए। Worked with two of the biggest superstars of this country, with Ilayya Talapati Vijay and of course with Shah Rukh Khan. What's it like between the two of you? And I'm going to make it difficult for you. Who would you pick to work with on a next film if you had to? I would pick both of them. No, you have to choose one. Does your budget allow both? Huh? Your budget will allow both? Yeah, I have to do 3,000 crores next film, so definitely it should. Yeah. Easy enough. भाई लोग, अगर ये कोलैबोरेशन जिसके सच में होने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि थलापति विजय ने फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा करने की ठान ली है, बट इन जस्ट इन केस अगर ऐसा होता है तो थिएटर्स में पटाखों के अलावा क्या क्या फटेगा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एज अ थलापति फैन मुझे तो ऐसा लगता है कि विजय को ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म साइन करनी चाहिए। किसी भी एक्टर के लिए इससे बड़ी फेयरवेल मूवी क्या ही होगी। अब एसआरके तो ये भी कह रहे हैं कि भैया एसआरके और थलापति साथ में जवान 2 में दिखाई देंगे। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो डायरेक्टर साहब को ही। तो कानों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि किंग फ्लॉप्ड एट बॉक्स ऑफिस। एक्शन थ्रिलर विद राज एंड डीके, ये कोलैबोरेशन मेरे लिए उतना ही अनएक्सपेक्टेड था जितना डॉली भाई और बिल गेट्स का। राज एंड डीके जिन्होंने फैमिली मैन और फर्जी जैसी मास्टरपीस सीरीज दी है, वो एसआरके के साथ भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में काम करने वाले हैं। और अगर आपने फैमिली मैन और फर्जी देखी है तो आपको पता ही होगा कि कैसे ये दोनों मित्र हमें स्टोरी में एंगेज किए रहते हैं। पर भाई इनकी कमाल की राइटिंग का मैं तो बिल्कुल फैन हूँ। इस मूवी के बारे में राज एंड डीके ने मीडिया से बहुत सारी बातें की और ये भी कहा कि जब वो एसआरके के पास स्क्रिप्ट लेकर गए तो उन्हें स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी और उन्होंने उसी टाइम पर फिल्म करने की बात भी कह दी थी। Except that one knows, I don't think it's any secret that there has been conversations with Shah Rukh. Where does that stand? So we have narrated a story a few months ago and he loved it and we are in talks. He wants to do it. He has said we'll do it. And of course the news is not out, but then it leaked in a couple of times, so I think I can talk a little bit about it. पिछले साल रिलीज हुई फर्जी ने तो दबाकर व्यूअरशिप ली। अब देखा जाएगा कि एसआरके के साथ इनका कोलैबोरेशन बॉक्स ऑफिस पर कितने झंडे गाड़ता है। मूवी विद लोकेश कनगराज, कैथी विक्रम और लियो जैसी मूवीज देखकर बॉलीवुड की बैंड बजाने वाले लोकेश कनगराज अब खुद बॉलीवुड के बादशाह के साथ काम करने वाले हैं। तो गुरु खबर की माने तो इस मूवी का नाम पैंथर रखा जाएगा और जल्दी इस पर काम भी शुरू होने वाला है। और अगर हम जैसे सिनेमा लवर्स की किस्मत अच्छी रही तो क्या पता लोकेश भाई एसआरके को भी लोकी यूनिवर्स में एक बड़ा सा रोल दे दे और तब तो रोलेक्स और एसआरके का आमना सामना कांटे की टक्कर देगा मेरी जान। एसआरके अगेन विद राजू हिरानी। डंकी के 1000 करोड़ ना होने से एसआरके के दिमाग में एक बात तो फिट हो गई कि वीडियो अभी सिर्फ मासी एक्शन थ्रिलर फिल्मों का ही जमाना है, तो ऐसी जितनी मूवीज हो सके छाप दो। अब दरअसल हम सब अपने फेवरेट हीरो को बड़े पर्दे पर हीरोगिरी करते हुए ही देखना चाहते हैं, पर फिर भी अगर कोई एक डायरेक्टर है जो कभी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, चाहे उसकी मूवी ब्लॉकबस्टर जाए या नहीं, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो वे राजू हिरानी सर। इन्होंने शुरू से ही अपना जॉनर बाकी डायरेक्टर से बिल्कुल अलग कर रखा है और कभी भी फिल्मों को लेकर नर्वस नहीं हुए। मेरे हिसाब से डंकी भी एक ठीक ठाक पिक्चर थी, पर डार्लिंग प्रभास के क्लैश और राजू हिरानी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से मूवी का काफी मिक्स्ड रिस्पांस मिला। जहाँ कुछ लोगों ने इस फिल्म को जी भर के गालियां दी तो कुछ लोगों ने इसकी तारीफ भी की, पर इन सब के बावजूद एसआरके और राजू हिरानी का कमाल हमें फिर से बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। एंड आई होप इस बार ये लोगों का दिल जीत ले। अभी सोशल ड्रामा से 1000 करोड़ करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और अपने एसआरके भाई सिर्फ 1000 करोड़ के पीछे ही भाग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस मूवी को बनने में और रिलीज होने में काफी टाइम है। टाइगर वर्सेस पठान। पठान 2 के बाद सलमान एंड शाहरुख के लिए सबसे बड़ा हथियार जो बाहुबली 2 के इंडिया कलेक्शन और दंगल के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को तोड़ने का गूदा रखती है, वो स्पाई यूनिवर्स की ये सिविल वॉर वाली फिल्म ही है। और इसमें हमें लगभग वही देखने को मिलेगा जो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच देखने को मिला था। इस मूवी से बॉलीवुड का कितना फायदा होने वाला है ये मैं बता नहीं सकता हूँ। बस सलमान भाई इस मूवी से पहले एक तगड़ी सी मूवी देकर अपना स्टारडम रिस्टोर कर ले, नहीं तो अगर फिर से रोजगार योजना चलेगी तो टाइगर वर्सेस पठान के पहाड़ जैसे बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल से हाथ धोना पड़ेगा। कैटरीना कैफ के बर्थडे वाली रियल लड़ाई के बाद दोनों भाई बंधु रियल लाइफ में भी लड़ते हुए देखने के लिए तो भाई मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। विद संदीप रेड्डी वांगा। अब इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर संदीप सर पर मैंने एक
फुल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, अगर अभी भी नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना। उसमें आपको वांगा सर की लाइफ जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। रिसेंटली दादा साहब फाल्के अवार्ड में जहां एसआरके ने बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड जीता, तो वहीं पर वो अपने दूसरे अवार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। और वहीं पर किंग खान की मैनेजर पूजा द्रडलानी और किंग खान दोनों ने ही वांगा सर को घेरे रखा था। अब संदीप सर का भी हर डायरेक्टर की तरह एसआरके के साथ काम करने का ड्रीम है और वो एसआरके के 90s वाली एंटी हीरो कैरेक्टर से काफी इंस्पायर्ड भी रहते हैं। और वांगा सर के अकॉर्डिंग अगर उन्हें वो बाजीगर वाला एसआरके मिल गया तो फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता और क्रिटिक्स को भी कोई नहीं बचा सकता। Ask a question to Shah Rukh Khan. What would you ask him? Why you are not getting the 90s Shah Rukh Khan onto the screen now? 90s में जो शाहरुख खान था, अंजाम, डर, बाजीगर, राम जाने, okay. Duplicate. There's so many films. I always feel that 90s wala Shah Rukh Khan, if you can get it now, then sky is the limit. पर क्या एसआरके की फीमेल फैंस इस मूवी को हजम कर पाएगी? तुम्हें क्या लगता है? तो वीडियो तो कभी एसआरके से पंगा लेना मतलब मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालना है। तो मेरी बाकी एक्टर्स के फैन बेस से निवेदन है कि एसआरके से दूरी बनाए रखें, क्योंकि डॉन के दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो डॉन के दुश्मन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। हाँ, एसआरके के बारे में अगर कंप्लीट हिस्ट्री जानना चाहते हो कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बना, तो ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पर प्रेजेंट है, तो जाकर देख लो। अगर वो भी तुम्हें अच्छा खासा मजा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।